So hello everyone, welcome back to the another video of the email marketing course by Leads Guru। एंड आज इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिंपल सा टॉपिक मैंने आज इस लेसन के अंदर ऐड किया है। वो है कि अगर मान के चलो कि आपके पास में लगभग मानो 50 से 100 या 200 ईमेल्स आपके पास में पड़ी हुई है। पहले से आपके पास में ऑलरेडी ईमेल्स है। आपको उन्हें मैन्युअली इंपोर्ट कैसे करना है, मैन्युअली आपको इसके अंदर एक्टिव कैंपेन के अंदर ऐड कैसे करना है। क्योंकि अभी तक जो अब हमने आपको बताया वो चीज मैंने आपको ये चीज बताई कि अभी तक आप जो भी ईमेल्स होती है वो एक्टिव कैंपेन में कलेक्ट कैसे करनी है। फॉर्म्स के थ्रू आप वह कर सकते हो, लैंडिंग पेजेस से कर सकते हो, कैंपेन बना के आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके पास में अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा पड़ा है किसी भी अदर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे, या फिर ईमेल डाटाबेस अगर आपके पास में पड़ा है, या फिर आप मैन्युअली ईमेल अटैच करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो किसी भी आपकी पार्टिकुलर लिस्ट के अंदर, तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको वो प्रोसेस करनी है। यहाँ पे मैं 3 से 4 प्रोसेसेस बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको जो सूटेबल लगती है वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हम आ जाते हैं एक्टिव कैंपेन के हम आ जाते हैं एक्टिव कैंपेन के डैशबोर्ड के ऊपर। डैशबोर्ड के ऊपर अब हम चलते हैं कॉन्टैक्ट्स के अंदर। कॉन्टैक्ट्स के अंदर हम जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपके पास में 3 4 ऑप्शन आ जाएंगे इंपोर्ट करने के। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। हम अभी तक देखिए हमारे पास में 4 ये ऑप्शन ईमेल्स आईडी हमारे पास में ऑलरेडी है। तो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान के चलो आपके पास में कोई फाइल है, इसके ऊपर आपको इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे अगेन मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक तो ऑप्शन आ रहा है ऐड ए कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पे आप जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे आप अपना नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम आप डाल सकते हो, मैन्युअली आप लास्ट नेम डाल सकते हो, ईमेल डाल सकते हो, फोन नंबर डाल सकते हो, एंड अकाउंट जो है वो आप डाल सकते हो। एंड जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे, एंड यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। एंड अब अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है आप कहीं से भी कोई भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेशन करके, वहां से आप जो भी वो होता है, मतलब जो इंटीग्रेशन करके आप उनका ईमेल का डाटाबेस ले सकते हो। And अगर आपके पास में कोई भी पहले से पड़ा हो, जैसे अगर देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जो ईमेल सेव्ड करते हैं, जैसे कि गूगल शीट्स हो गई, उसके बाद में ग्रेविटी फॉर्म्स हो गए, एंड उसके बाद में फॉर्म फॉर ऑल हो गए, गूगल कॉन्टैक्ट्स हो गए, एंड कीप इन टच हो गया, एंड उसके बाद में नटसेल सीआरएम हो गया। तो ये काफी सारे इसके अंदर ऑलरेडी सीआरएम सॉफ्टवेयर्स हैं, एंड ईमेल मार्केटिंग डाटाबेस सॉफ्टवेयर है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है, जिससे कि आप जो भी ईमेल है वो डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इन्हीं से आपको इंटीग्रेट करना होता है। टाइप फॉर्म हो गया, इससे भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है वो, आपके पास में किसी सीएसवी फाइल के अंदर वो बना हुआ पड़ा है डाटाबेस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन एक्टिव कैंपेन वालों ने दिया है। एक तो है इंपोर्ट फ्रॉम फाइल, एंड एक है कॉपी एंड पेस्ट योर कॉन्टैक्ट। दोनों बड़े सिंपल से हैं, आपको मैं सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले मैं अभी चलता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम फाइल के ऊपर। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे और आपके पास में कोई फाइल पड़ी है, आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे पास में ये एक फाइल पड़ी थी 15 कॉन्टेक्ट्स की, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे प्रोसेसिंग टू कॉन्टेक्ट आ गया। यहाँ पे आपके पास में जो भी आपने फील्ड बना रखे हैं, या फिर ऑलरेडी जिस फील्ड है उस फाइल के अंदर, तो वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। फर्स्ट नेम मुझे लेना है, लास्ट नेम मुझे लेना है, एंड ये फर्स्ट नेम है क्या एक्जेक्टली आपको यहाँ पे सेट करना है, अगर आपके सेट नहीं होता है। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान के चलो ईमेल है तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस ले लिया, एंड अगर कॉन्टेक्ट फोन है तो यहाँ पे आपको फोन का टैग लगा देना है। ये सारी चीजें आपको करनी है। इससे क्या होता है, जो भी आप डू नॉट इम्पोर्ट कर रहे हो ये इम्पोर्ट नहीं होंगे। ओनली जो आप इम्पोर्ट कर रहे हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, एंड यही चीज अपने काम की होती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी आप अगर किसी स्पेसिफिक लिस्ट के अंदर इन ईमेल एड्रेस को ऐड करना चाहते हो तो आप इसे कर सकते हो। तो मैं इसे कर देता हूँ गोल्ड को। मैं यहाँ पे ओनली एज एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गोल्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे टैग्स यूज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं ये चीज बताऊंगा आगे आने वाली लेसन के अंदर कि टैग्स क्या होता है। एंड अगर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इंपोर्ट ऑप्शन। इंपोर्ट ऑप्शंस का मतलब होता है कि अगर आपके पास में, देखिए यहाँ पे देखिए अपडेट एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट्स वाइल इंपोर्टिंग, मतलब ये होता है कि मान के चलो जो ये आपके पास में मैंने यहाँ पे 50 कॉन्टेक्ट्स की फाइल यहाँ पे अपलोड करी है, एंड हो सकता है कि 2 से 3 या 5 से 10 इमेज ऑलरेडी उस फाइल के अंदर जो है वो आपके ऑलरेडी एक्टिव कैंपेन के अंदर पड़ी है। मान के चलो वो डाटाबेस के अंदर आपके पड़ी है। तो अब
यहाँ पे आप अगर इसको आप कर दोगे अपडेट एग्जिस्टिंग कॉन्टेक्ट वाइल इंपोर्टिंग, तो फिर क्या होगा, जितनी भी ईमेल्स आपके एक्टिव कैंपेन में पहले से पड़ी हैं जो कि कॉपी ईमेल है आपके फाइल के अंदर है उस ईमेल की, तो वो दोनों मर्ज हो जाएगी एंड एक ही एग्जिस्टिंग अपडेट हो जाएगा। मतलब यही है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा कहीं पे एंड आपको वहाँ पे रीराइट नहीं करना पड़ेगा। मान के चलो कि कोई भी आपके फाइल के अंदर मानो कि 10 ईमेल ऐसी है जो कि एक्टिव कैंपेन में पहले से अपडेटेड है, तो वो 10 ईमेल स्किप हो जाएगी, बाकी की 40 ईमेल आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो उसके बाद में ये सारी प्रोसेस करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट नाउ का ऑप्शन आ रहा है एंड यहाँ पे आप जैसे ही इसे इंपोर्ट नाउ करोगे तो योर इंपोर्ट हैज बीन स्टार्टेड। अब यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना होगा एंड जैसे ही ये इंपोर्ट कंप्लीट होता है तो सारी की सारी जो ईमेल्स या जो भी सिलेक्ट आपने करा है वो सारा आपके इसके एक्टिव कैंपेन के अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो अभी तक फिलहाल हमारे पास में कोई यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया है। यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो योर इंपोर्ट हैज बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब है कि जितनी भी हमने 50 ईमेल्स की मैंने सीएसवी फाइल बनाई थी वो फाइल हमें यहाँ पे ऑलरेडी सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। अगर आपको वो चेक करना है तो वो चीज आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे आप इसे रिफ्रेश करोगे यहाँ आप देख सकते हो पहले मेरे पास में कितने कॉन्टेक्ट थे, 4 कॉन्टेक्ट थे, लेकिन जैसे मैंने 50 कॉन्टेक्ट और अपडेट किए तो अब मेरे पास में कितने ईमेल कॉन्टेक्ट्स हो गए, 48 कॉन्टेक्ट, 54 कॉन्टेक्ट्स मेरे पास में हो गए। अब मैं चाहता हूँ, अब आपको भी अगर चाहते हो कि आप इन्हें मैन्युअली मेल भेजना चाहते हो सभी को एक साथ, तो आप यहाँ पे ऑटोमेशन इनका कर सकते हो या फिर आप इसे इन्हें कैंपेन बना के डायरेक्ट ईमेल कर सकते हो, वन टाइम कैंपेन बना के, जो कि हमने सीखा है कि लास्ट लेसन के अंदर भी मैंने बताया था कि कैसे आपको कैंपेन बनाना है। उसके बाद में यहाँ पे क्रिएट एन कैंपेन पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको इसे स्टैंडर्ड सीट कर लेना है। यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लीड्स गुरु सेल डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे अपने जो 50 कॉन्टेक्ट देख सकते हो जो भी मैंने इंपोर्ट किए थे वो गोल्ड लिस्ट के अंदर आ चुके हैं। मैं गोल्ड यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पे आ जाएगा जो ईमेल आपको सिलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन मैं फास्ट फॉरवर्ड यहाँ से मैं इसे पहले से जो मेरी बनाई हुई ईमेल है उसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके अंदर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डाल देता हूँ सेल। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट डाल दिया एंड इसके बाद में ये ईमेल एडिटर ओपन हो जाएगा एंड उसके बाद में मैं डायरेक्टली यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी इसके अंदर कोई एडिटिंग नहीं करनी। आपको जो भी एडिट करना हो, जो ईमेल आपको शेयर करनी हो वो आपको करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा स्पैम चेक है जो है पास्ड है एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, अगर आपको इसे शेड्यूल करना है तो आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे उसको सेंड नो करूंगा। एंड सेंड कैंपेन नो पे आप जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी आपने मैन्युअली ईमेल अटैच करी थी, इंपोर्ट करी थी, वो उन ईमेल के ऊपर आप मैन्युअली अपने ये जो मेल है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, वो जो कैंपेन आपने बनाया है वो आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आपको आई होप ये समझ में आ गया कि कैसे आपको बाहर की जो भी सीएसवी फाइल की ईमेल होती है कहीं से भी आपको ईमेल कलेक्ट करके आप इसमें डाटा इंपोर्ट कैसे करना है और उन्हें मैन्युअली ईमेल कैसे सेंड करनी है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।